हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी चैप्टर नंबर 12 शिक्षा एवं संस्कृति, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, अहिंसक प्रतिरोध सबसे उन्नत और बढ़िया शिक्षा है। अहिंसक प्रतिरोध सबसे उन्नत और बढ़िया शिक्षा है। वह बच्चों को मिलने वाले साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चों को वह वर्णमाला लिखे और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करे। उसके पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है और आत्मा में क्या क्या शक्तियाँ छुपी हुई है। शिक्षा का जरूरी अंग है। शिक्षा का जरूरी अंग होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को, कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। तो इस प्रश्न का उत्तर में लिखेंगे हम, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है, परंतु शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ आत्मा की जागृति भी उतना ही नहीं होगी तो केवल बुद्धि का विकास घटिया और एकांगी वस्तु ही साबित होगा। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है, इसलिए मस्तिष्क का ठीक ठीक और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब साथ साथ बच्चे की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों की भी शिक्षा होती रहे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। अगर आप पीछे जितने भी चैप्टर हैं उस सभी का क्वेश्चन आंसर जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, सभी चैप्टर के वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप यह नोट लेना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना दे रखा है, उस पर मैसेज करें, मैं आपको नोट प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं। शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, शिक्षा का मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। पढ़ना लिखना तो शिक्षा का अंत है ही न, पढ़ना लिखना तो शिक्षा का अंत है ही नहीं, वह आदि भी नहीं है। वह पुरुष और स्त्री को शिक्षा देने के साधनों में केवल एक साधन है। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। इसलिए तो मैं बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ इस तरह करूँगा कि उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण उसे उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। मस्तिष्क और आत्मा के उच्चतम विकास कैसे संभव है। तो उत्तर में लिखेंगे, इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। इतनी ही बात है कि आजकल की तरह प्रत्येक दस्तकारी केवल यांत्रिक ढंग से ना सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखानी पड़ेगी। अर्थात बच्चे की प्रत्येक प्रक्रिया का कारण जानना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा ही दी जाए। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम खुद करने और घर पर माता पिता को मदद देने के वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हो। मौजूदा पीढ़ी के लड़के को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता और वे शरीर से कमज़ोर होते हैं। इसलिए मैं संगीतमय काव्याद के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिलवाऊंगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक लीजिए, आराम से लिख लीजिए, ठीक है ना, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। गांधी जी कताई और धुनाई जैसे ग्रामों उद्योगों द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते थे। तो उत्तर में लिखेंगे, कताई और धुनाई जैसे ग्रामों उद्योगों के संबंध में
गांधी जी की कल्पना थी कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज की मौजूदा आरक्षित अवस्था और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों की कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। इसमें ग्रामीण जनजीवन विकसित होगा और गरीब अमीर का अप्राकृतिक भेद नहीं होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा का श्रेय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते थे। उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में साहस, बल, सदाचार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से सामाजिक उत्थान स्वयं होगा। साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज के संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे? गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे? तो उत्तर में लिखेंगे, गांधी जी का मानना था कि देसी भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से किसी भी भाषा के विचारों को ज्ञान को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। अंग्रेजी या संसार की अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार पड़ा है उसे अपनी ही मातृभाषा के द्वारा प्राप्त करना सरल है। सभी भाषाओं से ग्रहण ज्ञान के लिए अनुवाद की कुल कला परम आवश्यक है, अतः इसकी आवश्यकता बड़े पैमाने पे है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है? दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है? तो उत्तर में लिखेंगे, दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए, पहले हरगिज नहीं। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। सर्वप्रथम हमें अपनी संस्कृति को जानकर उसमें निहित बातों को अपनाना होगा। इससे चरित्र निर्माण होगा जो संसार की अन्य संस्कृति से कुछ सीखने की क्षमता प्रदान करेगा। अपनी संस्कृति संसार से कुछ ग्रहण करने का मूल आधार है, अतः इससे पहले और अन्य संस्कृतियों से बाद में जुड़ना चाहिए। इससे पहले और अन्य संस्कृतियों से बाद में जुड़ना चाहिए। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए? गांधी जी की राय स्पष्ट करें। तो उत्तर में लिखेंगे हम, गांधी जी के विचार अनुसार हमें अपनी संस्कृति और मातृभाषा का महत्व अवश्य देना चाहिए। अपनी मातृभाषा का माध्यम बनाकर हम अत्यधिक विकास कर सकते हैं। अपनी संस्कृति के माध्यम से जीवन में तेज गति से उत्थान किया जा सकता है, लेकिन हम कूपमंडूक नहीं बने। दूसरी संस्कृति की अच्छी बातों को अपनाने में परहेज नहीं किया जाए। इसके लिए ध्यान रखने की बात है कि अपनी संस्कृति एवं भाषा के महत्व को कम नहीं आंको, साथ ही उसे आधार बनाकर अन्य भाषा एवं संस्कृति को अपने जीवन से युक्त करो। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, लास्ट भी। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों? तो उत्तर में लिखेंगे हम, गांधी जी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृतियों का सामंजस्य भारतीय जीवन को प्रभावित किया है और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। हर सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिससे में प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 11 भी है, तो वो तो मैंने नहीं लिखा है, आप खुद से लिख लेना, ठीक है ना। बाकी मैंने 10 तक बता दिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसका आंसर, तो आप बुक से ही लिख लेना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से, क्लासमेट से शेयर करें, और आप अगर मेरे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।